आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा केतु युति के बारे में। क्या आप इसे पिशाच योग बोल सकते हैं, साधना योग बोल सकते हैं या फिर देवी शक्तियों से कनेक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये अपने बोल सकते हैं इनको सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। तो वो चीज़ें जो दूसरों को सहजता से महसूस नहीं होती, इनको बहुत जल्दी हो जाती है। चाहे वो नॉर्मल चीज़ें हों या फिर कोई दिव्य शक्ति हो, इनको बहुत जल्दी एहसास हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो चंद्रमा होता है, हमारा मन होता है, हमारा माइंड होता है, हम इसे दूध माँ, इंटरनल जो फीलिंग्स होती हैं वो, सेंसिटिव प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है। इसको जब हम केतु के साथ जोड़ते हैं तो केतु क्या है? अध्यात्म है, प्योर अध्यात्म है, कट्स है, सेपरेशन है, चीजों से दूरी करना, मतलब बोल सकते हो खत्म करना। तो केतु क्या अलगाव देता है, और जब इनकी युति बनती है तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्म के लिए तो बहुत अच्छी होती है, पर जो भौतिक लाइफ होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इनको हैंडल करना पड़ती है। क्योंकि स्वाभाविक है, मन इतना ज्यादा परेशान रहेगा तो व्यक्ति करेगा क्या। उस इसीलिए सबसे बेस्ट है कि सोचे ना ज्यादा। इसमें यही खास रहता है, इस युति में ज्यादा लोड लेके ना चले उस चीज को। तो ये युति क्या लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो स्वाभाविक है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो ये चीज यदि इनको कोई चीज चाहिए अपनी लाइफ में, तो बार बार यदि उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो वो अदर के मुकाबले इनको बहुत सहजता से मिल जाती है। क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं ना यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्ट लगाने का। वैसा आप देख सकते हैं चंद्रमा क्या, चंद्रमा मन केतु जो सॉफ्ट रहता है और एक हार्ड रहता है केतु। तो इनका जब होता है तो कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। तो हम देखते हैं कि लाइफ को अपने एम की तरफ यदि ले जाना है तो ये युति बहुत बेस्ट होती है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये युति जब अच्छी होती है तो अच्छे रिजल्ट देती है, बुरी होती है तो बुरे रिजल्ट देती है। मतलब यदि बुरी होगी तो बहुत ज्यादा अकेलेपन इन लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, डिप्रेशन भी हो सकता है, सूनापन तो होता ही है। इसके साथ ही कंफ्यूज बहुत होता है अपने लाइफ में। सबसे प्रॉब्लम वाली चीज यही है कि माइंड ऐसे तरफ बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी कभी कभी सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं होता है, ये करना है, इस टाइप से सोच लेता है। यदि ये अच्छी है तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो ये बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में सहज रूप से आ जाती हैं। क्योंकि आपको जो भी चाहिए, मानो आप अदर के मेहनत इतना ज्यादा रहता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं। अमूमन जो लोग 15 से 20 घंटे काम कर लेते हैं, ये वही लोग वाले होते हैं, और बिल्कुल फ्री होके। क्योंकि हाँ, इनको इतना जुनून, इतना पागलपन रहता है इस चीज में। क्योंकि केतु यही चीज करता है ना, जहां जिसके साथ बैठता है तो उसकी पावर को डबल कर देता है। तो यदि चंद्रमा के साथ बैठा है तो स्वाभाविक है, मन की यदि चीजें इसने बढ़ा दी तो जो डिजायर होती है हमारी, मन ही तो इच्छा करता है ना, तो उसी चीज को बढ़ा देता है। तो एक लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ईजी हो जाती है उस चीजों को। और इसके साथ ही सिक्स सेंस बहुत ज्यादा काम करता है, कर्म करने का एक अलग ही पावर देता है। और यदि ये नेगेटिव है, तो फिर अभी यदि आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो फिर ये इन चीजों से भी आज आप बच सकते हैं कि ओवर थिंकिंग ना करें ज्यादा। और हो सके इसके लिए बेस्ट है कि आप जो रोटी खाते हैं उसमें से रोटी में से कुछ टुकड़ा डॉग को दे दे, अपनी प्लेट में से, अपनी थाली में से निकाल कर। ताकि जो केतु है वो डॉग को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वहां केतु का सप्रेशन का, कट का, जो सर्जरी होता है, इनका कारक होता है। तो वो चीजें यहाँ पे थोड़ा हट जाती है यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो। इसके साथ ही हम देखें कि यदि केतु ये यदि नेगेटिव है, तो केतु यदि पहले भाव में, तो हमारी बॉडी, नाम, पहचान, इनको लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है, परेशान होता है। उसको मतलब बोल सकते हैं ये लाइफ में यही करना है कि अपने को नेम बनाना है, फेम बनाना है, इसके लिए वो थोड़ा परेशान रहेगा। सेकंड भाव में हो तो परिवार को लेकर, धन को लेकर ये ज्यादा बहुत ज्यादा लोड लेके चलेंगे, परेशान इसी वजह से होंगे लाइफ में। इसके साथ ही थर्ड भाव में है तो जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन, इनको लेके कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा इनको टेंशन होती है। अपनी जैसे मैं मेरी बोल सकते हैं कि मेरी स्किल्स कैसी है, उसी उसी विषय पर बंदा बार बार सोचता रहेगा। इसके बाद में फोर्थ भाव में देखे तो केतु का जो फोर्थ भाव सुख से रिलेटेड, कंफर्ट जोन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी अप डाउन इनको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही हम देखें कि पंचम भाव में है तो प्यार, भावना, और उनको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए रहता है। तो यहाँ से डिटैचमेंट भी देख सकते हैं आप।
और इसके साथ ही छठे भाव में है तो बीमारी दे देगा, मतलब कर्जा दे देगा। कोई ऐसी हो सकता है आपको फेस करना पड़ जाए लाइफ में, कर्जा आपने ले लिया हो, वो फेस करना पड़ा, बीमारी आप ऐसी कोई हो गई हो। सेवंथ भाव में तो वैवाहिक जीवन में समस्या दे देता है, क्योंकि ये अलगाव, डिप्रेशन, सप्रेशन ये दे देता है। तो स्वाभाविक है जब पार्टनर के साथ आप होते हैं तो फिर अकेलापन इसमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अष्टम भाव में होते हैं तो गुप्त चीज़ें, बड़ा बदलाव, एक्सीडेंट होना, आप एक्सीडेंट को भी फेस करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। नवम भाव में होता है जो धर्म का होता है, पिता से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये भी आप देख सकते हैं। और यदि ये धर्म वाले भाव में है, 9th भाव में है, भाग्य भाव में, तो धार्मिक बहुत ज़्यादा बंदा रहेगा, अपने धर्म को, इष्ट को, आराध्य को बहुत हद तक पागलपन की तरह, मतलब आप बोल सकते हो उनको करेगा। और इसके साथ ही उससे रिलेटेड चीज़ें भी करेगा, दान पुण्य करेगा, वैसे उसको मतलब बहुत ज़्यादा समर्पण से आप देख सकते हो। 10वें भाव में होगी जॉब, करियर, सभी तरह की चीज़ें, जो जितने भी कर्म रहते हैं उन सबको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही 11वें भाव में लाभ का भाव होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 12वें भाव में होता है अध्यात्म, विदेश और इससे संबंधित देख सकते हैं, पर यही चीज़ आपको मेंटल प्रॉब्लम भी दे देती है यदि नेगेटिव फॉर्म में है तो। चंद्रमा और केतु की युति जिस राशि में बैठती है, यदि उसका स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। बाकी यदि वो अच्छी कंडीशन में हो तो फिर इतना इफेक्ट नहीं होता, ये चीज़ें अच्छी ही होती है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, कुछ अलग ही करते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि दूसरों से हटके करते हैं, स्वाभाविक है। जो नॉर्मल माइंड है वो अलग तरीके से चलता है, सबकॉन्शियस माइंड अपने तरीके से चलता है। तो जो ज़्यादा छिपी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें, वो ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस माइंड में ही है। तो सोचिए जब भी बंदा करेगा तो नया ही करेगा। नवमांस को भी आप, इन नवमांस में भी आप देख सकते हैं इनकी युति या इनका संबंध बन रहा है नहीं बन रहा है, कैसा है। सबसे बेस्ट है इनकी रेमेडी की शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं, बहुत बेस्ट है। और ज़्यादा ना सोचे, टेंशन ना करें, और अपनी जो एनर्जी ऑलमोस्ट अपने गोल पर, एम पर फोकस करके यदि करेंगे ना कि आपको ये चाहिए, और बार बार उसको रिपीट करेंगे, तो ये ही युति बहुत बेस्ट रिजल्ट दे देती है। मतलब हम देखें तो ज़्यादा यदि आपको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो बाकी ऐसा है कि सब चीज़ों से डिटैच हो जाए, लोड लेकर ना चले, और सांसारिक चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे ना, तो ये युति बहुत ज़्यादा। आप सोचिए ना, अकेलेपन दे रहा है तो अकेलेपन में क्या कर रहा है, मानो कोई बंदा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो उसी चीज़ में यदि वो अकेलेपन के साथ हार्ड वर्क करेगा ना, तो सोचिए बहुत बेस्ट रिजल्ट निकलेंगे वहां से। धन्यवाद दोस्तों।